जो इंसान टाइम टेबल बना लेना वो समझो कुछ ना कुछ बन जाता है। मेरी वालदा का ये ख्वाब था कि मेरा बेटा एक बड़ी कुर्सी पे बैठे। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा कि कौन सी कुर्सी, कि AC, DC, SHO, जज, वकील, बिजनेसमैन, एग्जेक्टिव कुर्सी भी है, CEO हूँ 3 कंपनीज का, उसके अलावा टीम है, एडिटर्स हैं, एंकर्स हैं। तो अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं नौकरी होता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि ऑल राउंडर है अपनी फील्ड में, अपनी हर फील्ड में, मतलब वो एक अच्छी जगह बना के बैठे हुए हैं। इनका अपना मीडिया सेल है, ये वकालत से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्नलिज्म की डिग्री है इनके पास, ये टूरिज़्म का भी काम लेकर अपने साथ साथ चल रहे हैं। तो आज हम इनसे ही जानेंगे फैसल हरल साहब से कि वो किस तरह इन चीज़ों को लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। सर ये बताइए, इतना कुछ एक साथ लेकर चलना आपको मुश्किल नहीं होती? नहीं, मुश्किल होती है, काफ़ी चीज़ें टफ हो जाती हैं, लेकिन वो अगर इंसान के पास एक पैशन हो या एक गोल हो तो फिर ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। जब इंसान कहे ना कि मुझे कुछ बनना है या कुछ करना है, तो उसमें ये लगन जब आती है ना तो फिर वो कर जाता है। अब मैं एक टाइम पे 4 से 5 चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ, तो स्टार्ट में मुझे टफ लगता था, लेकिन अब इतनी आदत हो चुकी है वो मेरे लिए एक नॉर्मल रूटीन है। जैसे एक इंसान एक बिज़नेस चलाता है, मैं इसी तरह एक टाइम पे 3 बिज़नेस चलाता हूँ। आपने लॉयर की डिग्री ली हुई है जी। आप अपना माशाल्लाह से लॉयर का कर रहे हैं, साथ आपने नेटवर्क एक पूरा रखा हुआ है मीडिया का, और आप साथ टूरिज्म लेके चल रहे हैं, इतना कुछ आप कर रहे हैं। आप कैसे करते हैं? आपको सैर करने के लिए टाइम मिल जाता है? आपको वकालत करने के लिए टाइम मिल जाता है? किस तरीके से? अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के पे अगर लेके जाऊँ, तो जब मैं कर रहा था ना इंटर, तो मेरे घर वालों की भी यही ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा जो है ना वो लॉयर बने, ठीक है, और लॉयर बने उसके बाद अगर ऑप्शन निकले तो फिर जज बने, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी, और मुझे जो है वो घूमने का बहुत शौक था, ठीक है, और साथ ही मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया देखते हुए सोशल मीडिया का इंटरेस्ट भी बन गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि घर वाले कह रहे हैं कि लॉयर बने, मेरा शौक जो है वो खेलना, क्रिकेट खेलना और सैर सपाटे करना भी है, साथ मीडिया का टच भी है, तो क्यों ना कोई ऐसा प्लान किया जाए कि जिससे जो है मेरे घर वाले भी खुश हो जाएं, डिग्री भी कर जाऊं और साथ साथ अपना जो शौक है ना उसको भी पूरा करता रहूं। तो फिर मैंने ड्यूरिंग डिग्री ही जो है वो अपना चैनल स्टार्ट कर लिया, पब्लिक रिएक्शन शोज चैनल का नाम है। और फिर जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो फिर मैं व्लॉगिंग करने के लिए ना फिर बाहर जाने लग गया, नारान, कगान, कुमराट, हुंजा, स्कर्दू। तो वहाँ से मुझे शौक थोड़ा व्लॉगिंग का भी पड़ा। तो मैं जब वो चीज़ें देखी तो फिर उसी से मैंने आइडिया लिया कि मैं अपनी एक टूरिज़्म कंपनी भी खोलूँगा। तो मतलब इस तरह डिग्री लॉ की चल रही थी, उसमें मैंने चैनल खोला, और चैनल के बाद जब मैं घूमने फिरने जाता था तो उसमें टूरिज़्म निकल आया। तो इस तरह इंटरलिंक हो गई ये तीनों चीज़ें। तो फिर उसको अब मुझे यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पे मुझे कम से कम 6 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी आप बैठी हैं तो ये एक सेटअप है जिसको मैं अभी रेडी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि ये एक रात का काम नहीं होता, इसके लिए एक स्ट्रगल होती है। आप एक स्टार्ट से लेकर एंड तक जब आप पहुँचते हैं तो उसमें इंसान जो दूसरा देख रहा है उसको अपनी तरक्की नज़र आ रही है, लेकिन उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि इसके पीछे स्ट्रगल क्या है। तो इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी रातों की नींदें कुर्बान होती हैं, बहुत सारे रिश्ते कुर्बान होते हैं। जब आप काम पे हो तो आपके दोस्तों की दोस्तियां कुर्बान होती हैं, काफ़ी लोग आपको छोड़ जाते हैं कि यार ये तो अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो रहा है तो वो लफंट्रियों के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा, तो थोड़ा साइड, मतलब दोस्तियाँ भी कम हो जाती हैं इसमें। और ये है कि जब आप सेट हो जाते हो तो फिर वो दोस्तियाँ वापस भी आ जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक पैशन होता है, एक प्रोफेशन होता है, आपके नज़दीक आपका क्या पैशन है और प्रोफेशन क्या है, और कितनी मुश्किलात आती हैं प्रोफेशन को लेकर और पैशन को लेकर? अच्छा, मेरा प्रोफेशन है लॉ। मैं हमेशा खुद को लॉयर कहता हूँ। जो इसको ले लो, मीडिया को, टूरिज़्म को, इनको हॉबी बोल लो, पैशन बोल लो, इंटरेस्ट बोल लो या इंजॉयमेंट बोल लो, तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मीडिया मेरा कभी भी प्रोफेशन नहीं रहा, मेरा प्रोफेशन हमेशा लॉ ही रहा है। तो अब मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है, मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ जिस पे मैंने 3 लाइनें लगाई हुई हैं कि मुझे प्रोफेशन को कब टाइम देना है, मुझे पैशन को कब टाइम देना है, और मुझे टूरिज्म के लिए एंजॉयमेंट को कब टाइम देना है। यानी आप बचपन से लेके अब तक टाइम टेबल ही बनाते हैं? टाइम टेबल, और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो इंसान टाइम टेबल बना लेना वो समझो कुछ ना कुछ बन जाता है। ज़बरदस्त। हाँ। तो ये बताइए, कोई अपने टूरिज्म से रिलेटेड कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज तक याद हो? बहुत वाक़ये होते हैं और बड़ी आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, क्योंकि मेरी कंपनी है वो ओवरऑल पाकिस्तान को डील कर रही है। तो क्लाइंट हैं तो कराची से भी आ रहे होंगे, सखर से भी आ रहे होंगे, लाहौर से भी, फैसलाबाद से भी, चिन्योट से भी, कहाँ से वो एक जगह पे जुड़ रहे होंगे। वहाँ से जब निकलेंगे तो मुझे डिफरेंट लोगों के साथ डील करने से ना एक चीज़ का ये तजर्बा हो गया कि मैं कम उम्र में ना
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 40 साल का तजुर्बा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अननोन पर्सनस के साथ डील कर 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 के सारे उसमें शोखे भी होते हैं, मेच्योर्ड भी होते हैं, सीरियस भी होते हैं और काम करने वाले भी होते हैं। तो वो हर कैटेगरी का जब बंदा देखता है ना तो फिर एक कैलकुलेशन लगा लेता है कि यार ये जो शोखा है तो ये शोखा है तो इसकी वजह से ये चीज़ अचीव नहीं कर पाया, तो जो अचीव कर पाया है वो शोखा नहीं है। तो इंसान जो है ना वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है जिससे भी अच्छी मिलें। कभी कभी तो नशइयों से जो बात मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती। तो ऐसे मेरी ही एक है। कंपनी नशइयों के साथ भी है। मैं ओह। अक्सर ये जो बाहर बैठे होते हैं ना ये ढाबों पे और ये क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो कभी कभी मैं इनके पास भी बैठता हूँ और वो ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी में 10 साल धक्के खा के सीखी होती जो एक अल्फाज में आपको समझा जाता है। असल में उनका दिमाग वो एक्स्ट्रा रनिंग में होता है, वो गुजर चल भी रहा चुके होता होते हैं है। उससे। बिल्कुल उस चीज़ से गुजर चुके होते हाँ। हैं। तो आपने अपने जो पेरेंट्स का जो ख्वाब था उसको आप क्या सोचते कि किस हद तक आपने उसको पूरा किया है? मैंने मेरी वालदा का ये ख्वाब था कि मेरा बेटा एक बड़ी कुर्सी पे बैठे। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा कि कौन सी कुर्सी, कि AC, DC, SHO, जज, वकील, बिजनेसमैन। तो उन्होंने कहा है मेरा बेटा एक अच्छी कुर्सी पे बैठे, एक वेल सेटल्ड ज़िंदगी गुजारे और कोई ये ना बात करे कि मेरा जो बेटा है ना ये आवारा है या कुछ करता नहीं है, ये कमाता नहीं है या कोई काम नहीं करता। मुझे ये कोई ना कहे लेकिन ये अच्छा काम करे। तो आज वो कुर्सी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी एग्जैक्टिव कुर्सी भी है, CEO हूँ 3 माशाल्लाह। कंपनीज़ का। उसके अलावा टीम है, एडिटर्स हैं, एंकर्स हैं। तो अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं नौकरी होता। नौकर होता। तो बेसिकली जब मैंने वालदा को बताया ना कि मैंने बिज़नेस करना है तो मुझे सपोर्ट थी, मेरे भाई ने, वालिद ने, वालदा ने, सिस्टर ने, सब ने कहा कि जो तुम्हें करना है ना तुम करो। तो मैंने वो किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फैसल हरस साहब जो कि नौजवान नस्ल के लिए एक मोटिवेशन है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इनकी तरफ से आई है क्योंकि ये इतने सारे काम लेकर चल रहे हैं, वकालत के साथ साथ अपने पैशन के साथ साथ अपने प्रोफेशन को, अपने एक जज्बे को साथ लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।